हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मेरा जो ब्लॉग है वो बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, 20-22 दिनों से नहीं आ रहा था। एक्चुअली बैक टू बैक इतनी सारी चीज़ें हो गई कि मतलब मुझे सर्दी है थोड़ी, तो डिस्टरबेंस हो सकती है। तो मतलब इतनी बैक टू बैक चीज़ें हो गई हैं ना कि एकदम मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ भी ब्लॉग बनाऊं या कुछ भी वीडियो बनाऊं। आप मेरे जितने भी हॉल वीडियो देख रहे हो ना अभी फ़िलहाल, वो सारे प्रीवियसली कहीं शूट करके मेरे ड्राफ्ट में थे। वो सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ अभी सोशल मीडिया पे, क्योंकि पिछले 3-4 महीने पहले मेरी मदर इन लॉ नहीं रही, और 3-4 मंथ के बाद मेरी माँ भी नहीं रही। तो ये बैक टू बैक जो चीज़ें हो रही थी उससे इंसान इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब आप प्रिपेयर नहीं रहते हो उस चीज़ों के लिए कि आपके सामने आपके माँ बाप चले जाए। तो ये सबसे बड़ा झटका होता है बच्चों के लिए। जबकि हमने माँ के टाइम पे बहुत ट्राई किया। सासू जब मेरी मदर इन लॉ का ऐसा हुआ था तो हमें तो मौका ही नहीं मिला था कुछ करने का। लेकिन माँ के टाइम पे हमने बहुत कोशिश की कि मतलब संभल जाए चीज़ें, पर चीज़ें इतनी उलझ गई थी ना कि फिर हम नहीं संभाल पाए। और 24 जून को मेरी माँ का मतलब पीहू की नानी भी अब स्टार बन गई हैं। क्या ही बोलूँ, मैं इसी वर्ड में बोल सकती हूँ। खुशी की बात यह है कि जब मेरा बेटा हुआ था उसके बाद वो 1-1.5 महीने यहाँ रही थी। उसको खिलाया विलाया था। मेरा छठी वट्ठी जब था शिवांश का, तो छठी वट्ठी में भी वो साथ थी। छठी पूजा में भी, छठियार जिसको बोलते हैं हम लोग। मतलब ऐसा हुआ कि मेरी दोनों माएँ नहीं रहीं, दोनों के दोनों चली गई इस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनकी। लेकिन आपके हाथ में कुछ होता नहीं है। जब आपके सामने से चीज़ें निकलती हुई जाती है ना, तो आप उनको कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ये चीज़ें होनी ही होनी है। तो भगवान के आगे किसी की चलती नहीं है, वही चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। पर इतना डिस्टर्ब हो गई हूँ मैं मेंटली, इतना ज़्यादा, क्योंकि इधर मेरे बच्चे, उधर ससुराल में ऐसी चीज़ें हुई, फिर उसके बाद मायके में ऐसी चीज़ें हुई। अब ऐसा लग रहा है कि मुझे सबके लिए एक मायका बनाना पड़ेगा। मेरा तो रोना नहीं है मुझे। तो मेरे लिए तो मेरा मायका और ससुराल दोनों ही टूट गया। सॉरी। तो मुझे अपनी बहनों के लिए भी मायका बनाना होगा, मुझे अपनी नंदों के लिए भी मायका बनाना पड़ेगा। और जस्ट मिनट। रोना नहीं है, मैं सोशल मीडिया में आके रोना नहीं चाहती हूँ कि कोई सिंपैथी दे कि हाँ मतलब ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, ये चीज़ें। तो मैं रोना नहीं चाहती यहाँ पे। तो हम फिर से कोशिश करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, और बाकी दोनों तो, दोनों का आशीर्वाद ऊपर से है ही हमारे साथ। और चीज़ें इतनी उलझ जाती है ना जब माँ बाप होते हैं। तो आई थिंक आई नीड अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट के बाद। यस, आफ्टर 5 मिनट्स। जब माँ बाप होते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि वो तो सामने ही है, कहाँ जाएंगे। पर जब चीज़ें ऐसी बिगड़ती जाती है बैक टू बैक ना, तो लगता है कि मतलब सारे लोग चले जाए, माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी होता है। सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं बार बार पॉज कर दे रही हूँ वीडियो को। तो खैर, एनीवेज, अब छोटे छोटे भाई बहन हैं, मेरे बच्चे हैं, उन सबकी शादियां हैं, सब कुछ मैनेज करना है। और कर लूँगी मैं। हाँ, तो मैंने बोला मैं कर लूँगी, क्योंकि आशीर्वाद है दोनों का ऊपर से। मैं सारा कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। पर इतनी ज़्यादा भागदौड़ हो गई ना इस बीच, इसलिए ये ठंड लग गई। मतलब आना जाना, बैक टू बैक पटना आना जाना, क्योंकि मम्मी काफ़ी दिनों से हॉस्पिटलाइज थी।
तो आना जाना चल रहा था मेरा, तो इस वजह से थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है मेरी, और बच्चे भी थोड़ा बहुत अभी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने यहीं पे छोड़ रखा था, इनको मैं लेके नहीं गई थी, क्योंकि अभी शिवांश काफ़ी छोटा है, 4-5 मंथ्स का है, और पीहू की भी तबीयत अभी फ़िलहाल उस वाले घटना से अभी तक वो निकली नहीं थी, इसलिए मैं उसको लेके नहीं गई थी। मैं ही आना जाना कर रही थी, और मेरे हस्बैंड दोनों को ही आना जाना कर रहे थे पटना। खैर, चीज़ें, अब जो चीज़ हो गई है उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वो लोग जहाँ भी हैं बहुत खुश रहें, बहुत शांति से रहें, क्योंकि ना लेडीज़ ना हमेशा ही परेशान रहती हैं आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज, जो भी आप समझ लो। ये मैं शादी और शादी के बाद वाली चीज़ें नहीं बता रही हूँ, शादी से पहले भी लेडीज़ बहुत परेशान रहती है, माँ बाप के चिंता होती है, फिर शादी के बाद बच्चों की चिंता होती है, तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में अपनी लाइफ बिताई है, मतलब पहले से भी। और मेरी मम्मा तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से बीमार थी, तो लेकिन चीज़ें स्टेबल थी। ये जो चीज़ें हुई वो अचानक से हुई मम्मी के साथ, अचानक से ही वो बीमार हुई और अचानक से ही वो चली गई, ऐसा हुआ। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ सारी औरतों से कि अपने आप को पहले प्रायोरिटी दीजिए। अब आप ठीक रहेंगे ना, तो आपके घर, आपके बच्चे, आपके पति, सारा दुनिया ठीक रहेगा। अगर आप ठीक नहीं हो ना, तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। एटलीस्ट अपने बच्चों का शक्ल देखिए और ये सोचिए कि आपके जाने के बाद उनका क्या हाल होगा। ये सोच के आप ठीक रहिए बस। क्योंकि ना इंसान को माँ बाप के रहते रहते बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि हम भी बच्चे हैं, हम भी अचानक से ट्रेनिंग लेके तो हमने शादी करी नहीं है। शादी करी, फिर बच्चे हुए, फिर उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ, तब माँ बाप की थोड़ी बहुत अहमियत पता चलती है। नहीं तो ऐसा लगता है ना कि बस तो वो रोक टोक करने के लिए ही आए हैं दुनिया। हाँ, तो हमें ऐसा लगता है कि माँ-बाप बस रोक-टोक करने के लिए आए हैं, पर आपको उनकी एक्चुअल अहमियत तब पता चलेगी ना, जब एक्चुअल में आप माँ-पापा बन जाओगे तो। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी ना, मेरी बातें तुमको बुरी लगती है या ऐसा कुछ लगता है, जब खुद माँ बनोगी तो पता चलेगा। सही में एक्चुअल में पता चलता है जब आप माँ बनते हो तब, माँ की अहमियत क्या होती है। और हम बच्चे तब समझ नहीं पाते हैं। नो, नो क्राइंग। हम बच्चे तब समझ ही नहीं पाते हैं, हम जब समझते हैं तब तक काफ़ी ठीक है, कभी कभी जल्दी समझ जाते हैं, कभी कभी देर हो जाती है समझने में, लेकिन यही चीज़ होता है ना कि लाइफ में अगर आप कुछ चीज़ भी कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो ना, तो अपने माँ बाप के रहते रहते सक्सेसफुल बन जाओ, क्योंकि आपकी खुशियों में खुश होने के लिए सिर्फ आपके माँ बाप ही होते हैं। बाकी सब लोग दिखावा करेंगे कि वो खुश है, पर अंदर से खुश होते नहीं है वो। आपके भाई बहन, आपके माँ बाप, यही एक्चुअल में आपके दोस्त होते हैं। ये समझने में बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब जब तक वो मेच्योरिटी आती है तब तक माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। और आई थिंक लाइफ के सबसे बड़े एसेट्स जो होते हैं ना, एक जनरल लोगों की बातें कर रही हूँ मैं, कि लाइफ के जो सबसे बड़े एसेट होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं, कुछ नहीं होता। और ना आपको सोना काम आएगा, ना आपको चांदी काम आएगा, ना आपको पैसे, पैसे भी एक हद तक काम आएंगे, कोई बात नहीं है, वो तो मैटर दूसरा है। लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो आपके दुख के में दुखी होते हैं, सॉरी, और आपके खुशी में खुशी होते हैं। तो माँ बाप के रहते रहते इंसान को उनकी वैल्यू समझ जानी चाहिए। तो मैं सारे वैसे बच्चों से कहूँगी जो मेरे एज के हैं या मेरे से छोटे हैं या मेरे से बड़े हैं, कि माँ बाप के रहते रहते भाई कुछ कर लो, क्योंकि वो खुशी जो आप करोगे ना, उसके बाद जो खुशी उनको मिलेगी ना, वो सेलिब्रेट करने के लिए आपके माँ बाप ही बैठे हैं, और कोई दुनिया का कोई भी इंसान आपके उस खुशी में, उस गम में कभी साथ नहीं देगा। 2 मिनट के लिए रोएंगे, दोस्त यार सब कुछ रिश्तेदार सब रहेंगे, लेकिन 2 मिनट के बाद वाली भी खुशी और 2 मिनट के बाद के गम की भी, उसके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के ऊपर होती है। तो माँ बाप है तो सब कुछ है, नहीं है तो ऐसी ही होती है लाइफ। तो दोनों साइड से अभी मेरे पापा ही हैं, इधर भी मेरे फादर इन लॉ है, उधर भी मेरे पापा है। तो अब दोनों के हेल्थ की थोड़ी बहुत फिक्र लगी रहती है, क्योंकि माँ रहती है तो आपको निश्चिंता रहती है ना, कि मतलब माँ है, वो देख लेगी। अभी फिलहाल दोनों साइड में नहीं है माँ, तो अभी थोड़ी बहुत फिक्र रहती है कि किधर क्या मैनेज किया जाए। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सारे लोग स्टेबल हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है कि किसी के जाने से दिन होना नहीं
चेंज होता, रात होनी नहीं चेंज होती। जो लोग चले जाते हैं चले जाते हैं, दिन वैसा ही होता है, रात वैसी ही होती है, फेस्टिवल वैसे ही आते हैं, त्योहार वैसे ही आते हैं, सारी चीज़ें एज इट इज़ होती है। बस आपके मन में उनके लिए एक अच्छी मेमोरी रह जाती है, अच्छी यादें रह जाती है, जो कि बहुत सारी है। मेरी माँ की भी, मेरी मदर इन लॉ की भी, दोनों ही बहुत ही अच्छी सोल थी, बहुत ही अच्छी, मतलब उनके लिए ना उनकी फैमिली ही सब कुछ थी, मेरी सासू माँ के लिए भी और मेरी माँ के लिए भी। इसलिए दोनों ही, हमारे हिंदू धर्म में बोला गया है कि सुहागन रहते अगर किसी की डेथ होती है तो वो बहुत बड़ा पुण्य का बात माना जाता है। तो दोनों ही सुहागन इस दुनिया से गई हैं, और दोनों ही बहुत अच्छी और प्योर सोल थी, और भगवान वो जहाँ भी है बहुत खुश रहे, बहुत शांत रहे, और हमें पर और हमारे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। आगे से जो भी ब्लॉग आएंगे वो नॉर्मल आएंगे, ऐसा कुछ भी रोना धोना नहीं आएगा। इस समय मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन मैं वीडियो पॉज कर करके मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके अनप्रिडिक्टेबल होती है, मतलब वो एकदम आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो कि ये चीज़ें हो जाएंगी। जब सासू माँ गई थी तो मुझे लगा था कि अब धीरे धीरे हम लोग सेटल हो रहे हैं, जबकि सेटल होता नहीं है इंसान, उस इंसान की कमी रह ही जाती है। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, वो कमी आप पूरा नहीं कर सकते। आप बहन बन सकते हो, आप किसी की माँ बन सकती हो, आप किसी की बीवी बन सकती हो, लेकिन आप किसी के माँ की जगह आप नहीं ले सकते। कुछ कितना भी कोई भी प्यारा रिश्ता हो, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई आपकी माँ की जगह ले ले। और चीज़ें इतनी बिगड़ गई ना इस टाइम पे कि जब मदर इन लॉ मेरी गई थी तो उस समय मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरा डिलीवरी टाइम था उस समय। लेकिन माँ के टाइम पे मैंने हर चीज़ें आंखों से देखी है, खुद से करी है सब चीज़ों को। और पापा को इस तरीके से देखा है टूटते हुए अपने आंखों से। तो माँ बाप का वो रूप जो आपको उन्होंने पेरेंटिंग दी है, बहुत हार्ड वाली पेरेंटिंग हुई है हमारी, मतलब बहुत अनुशासन वाली। तो उससे, उस दौर से इस दौर में अपने पापा को देखना, वो भी बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। तो जहाँ वो टीचर थे और जहाँ वो हमें पढ़ाते थे और जहाँ उनका अनुशासन था, उस जगह से लेके इस जगह तक जब मम्मी गई है तब तक का, ये देखना एक बेटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मतलब ये देख नहीं पा रही थी मैं, तो मैं जल्दी जल्दी वहाँ से 2-3 दिन के बाद ही वापस आ गई थी कोलकाता। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से मेरा ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। अभी से मैं नॉर्मल ब्लॉग शूट करूँगी, हंसी खुशी वाला हॉल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। होप सो अब महादेव हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। जो चीज़ें हमारी लाइफ से गई हैं उसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हमें शक्ति दे वो चीज़ सहने की, कि हम वो चीज़ सह पाए और हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, खुश रहे। आई होप सो। आपको क्या ही बोलूँ, ब्लॉग तो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। क्योंकि मैं जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं देती मैं दूसरा ब्लॉग डाल ही नहीं पा रही थी, मैं मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पा रही थी कि मैं कुछ और भी वीडियो डालूँ, जिस वजह से मुझे पहले ये वीडियो डालना पड़ा। तो चलिए बाय बाय, और आप लोग भी खुश रहिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।